सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, आज हम समर्पण के विज्ञान को समझेंगे। बहुत से लोगों को शिकायत रहती है कि हमने समर्पण तो कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे दुख, हमारी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि समर्पण कैसे काम करता है। मान लीजिए आपके पास एक हीरो का बहुत ही कीमती हार है। आपको प्रतिक्षण उसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं खरोंच ना आ जाए, हार टूट ना जाए, कोई चोरी ना कर ले। तो यदि आप इस हार को किसी को दान में दे देते हैं, दान मान लीजिए आप किसी अपेक्षा से देते हैं कि इस हार के बदले में आपको वो कुछ देगा, धन या कोई और चीज या कोई पद, कुछ भी। तो ऐसे दान से आपकी चिंताएं तब तक दूर नहीं होंगी जब तक कि आपको इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। जब तक आप उसके बदले में जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता है, तब तक आपको वो हार आपका ही प्रतीत होगा। तब तक आपका मैं उससे जुड़ा रहेगा, मेरा। तो इस मेरा के जुड़े रहने के कारण तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। आप उन दुख, उन चिंताओं से मुक्त नहीं होंगे। यदि आप ये समझकर दान दे रहे हैं कि आप बस दान दे रहे हैं, अब वो आपका नहीं रहा, आपने उसको उसे दे दिया, तो आप उस दुख, उन चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे जो कि उस हार के कारण थी। इसी प्रकार जब आप उस हार को, मान के चलिए कि उसको लेने वाला कोई भी नहीं है, आप उस हार को दान समझकर रास्ते के किनारे छोड़ देते हैं कि जो भी आएगा वो ले जाएगा, तो भी आप इसी प्रकार मुक्त हो सकते हैं, भले ही कोई लेने वाला ना हो। क्योंकि दान जब आपने किया तो ऐसा नहीं कि आपने हार दान किया, उसके बदले में हार लेने वाले ने आपको शांति, आपके दुख, आपकी चिंताओं से मुक्ति उसने आपको दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो दान देने की प्रक्रिया में था। इसी प्रकार जब आप समर्पण करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आप जिसके प्रति समर्पण करते हैं वो आपको दुखों से मुक्त करता है, बल्कि समर्पण की प्रक्रिया में ही दुखों से मुक्ति है। जब आप समर्पण करते हैं तो दूसरी तरफ उस समर्पण को स्वीकार करने वाला कोई हो अथवा ना हो, आपने परमात्मा को समर्पण किया, परमात्मा है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा आपके समर्पण को स्वीकार करता है या नहीं करता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समर्पण के बदले में परमात्मा आपको सुख या शांति या आनंद नहीं देगा, बल्कि आप समर्पण करेंगे, उस समर्पण की प्रक्रिया के तहत आपको सुख, शांति, आनंद प्राप्त होगा। आप अपनी जिस वस्तु का समर्पण करेंगे उस वस्तु से संबंधित दुख, चिंता, अशांति आपकी मिट जाएगी। आप स्वयं का समर्पण करेंगे तो आपसे संबंधित सभी दुख, सभी चिंताएं, आपकी संपूर्ण अशांति मिट जाएगी। और इस अशांति, इस दुख, इस चिंता, इन इच्छाओं के मिटने का परिणाम ही आनंद।
क्योंकि वास्तव में आप तो आनंद स्वरूप ही हैं। बस यही इच्छाएं, यही चिंताएं, यही वासनाएं, यही आपको अशांत करती रहती हैं, आपको दुख इन्हीं के कारण होता है। तो जैसे ही ये मिटेंगी, आप अपने वास्तविक मूल स्वरूप जो कि आनंद स्वरूप है, उसके उस परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो यदि आपको समर्पण के पश्चात भी दुख, अशांति, चिंता, हर्ष, शोक सब महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा ने आपका समर्पण स्वीकार नहीं किया या प्रकृति या परमात्मा द्वारा कोई भूल हुई है जो कि आपके समर्पण के बदले में जो मिलना चाहिए था आनंद, वो आपको नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं। यदि ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो आप अपने समर्पण की प्रक्रिया को देखिए। अभी तक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपने समर्पण नहीं किया। समर्पण आपने सिर्फ मौखिक रूप से किया है, आंतरिक रूप से नहीं किया। अब भी आपका मेरा का भाव जुड़ा हुआ है। समर्पण का मतलब है कि आपका मेरा का भाव पूर्णतया खत्म हो जाना। फिर चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्वयं आपका शरीर। नमस्कार।